सभी पत्रकार मित्रों का के आग्रह के बाद कि वो जहां हम सब आपसे मिलते थे वो स्थान बहुत छोटा होता था, तो आज पहला दिन ही है ये और जिससे आपसे समझे गृह प्रवेश हो गया है और इसका नाम अटल सभागार है। आज चुनाव का आगाज पूरी तरह झारखंड में हो गया है। सबसे पहले आपसे ही हम शुरुआत करें। इस सरकार का खनिज लूट से पेट नहीं भरा, इस सरकार का कोयला लूट से पेट नहीं भरा, इस सरकार का बालू लूट से पेट नहीं भरा, इस सरकार का आदिवासी जमीन सेना के जमीन से लूट का पेट नहीं भरा। पत्रकारों के साथ भी छल किया इन्होंने। और पत्रकार कोई बड़ा उनको वेतनमान नहीं मिलता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य सरकार ने पत्रकारों को भी छला, पत्रकारों के साथ भी धोखा किया। हमें याद है कि 2022 में अभी वो ट्विटर भी हमने निकाला है हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने वादा किया था कि पत्रकारों का हम बीमा करेंगे और 80-20 का रेशियो उन्होंने किया था। 80% राज्य सरकार देगी और 20% मान्यता प्राप्त पत्रकार देंगे। ऐसे 190 पत्रकारों ने बीमा के लिए 3300 रुपया ऑनलाइन जमा किया था और राज्य सरकार ने वादा किया था जैसे ही बीमा कंपनी राज्य सरकार फिक्स हो जाती है तो आपका बीमा हो जाएगा। पता नहीं आज तक 3 साल हो गए, आपका 3300 रुपया डूब गया, आपका बीमा भी नहीं हुआ। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको भी राज्य सरकार ने नहीं छोड़ा। ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको नहीं छला, ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको हसीन सपने दिखाकर लूटा नहीं। और यह सरकार जिसकी गिनती अब बहुत कम दिनों तक है, विदाई समारोह भी तय हो गया है, विदाई का डेट भी तय हो गई है, अब तो बस रिचुअल बाकी है। और रिचुअल में 2 दिन का रिचुअल है, एक 13 नवंबर और एक 20 नवंबर। 23 नवंबर को विदाई है और इस विदाई समारोह में कल हटिया के हमारे प्रत्याशी और कई बार विधायक रहे नवीन जायसवाल जी का कल नामांकन प्रातः 11 बजे है। हरमू मैदान में एक जनसभा होगी जिसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहेंगे और फिर वहां से हजारों हजार की संख्या में जो कार्यकर्ता जो समर्थक उपस्थित रहेंगे। फिर हम सब नवीन जायसवाल जी के नामांकन में जाएंगे। दूसरा, रांची के विधायक सीपी सिंह, कल उनका नामांकन है। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जहां प्रतिमा है वहां पे पूरे रांची विधानसभा के हजारों हजार कार्यकर्ता वहां उपस्थित होंगे सुबह 10 बजे और वहां से मार्च करते हुए हम सब पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण,
और वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन, और फिर वहां से मार्च करते हुए हम सब सीपी सिंह वहां समाहरणालय में जाके पर्चा दाखिल 10 साल से स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। पिछले रघुवर जी की सरकार थी, युवाओं पे एक भी लाठी नहीं चली, एक भी केस नहीं हुआ। रोजगार के अवसर कितने निकले थे? 50 से ऊपर। खाली रांची लोकसभा के अंदर छोटे और बड़े उद्योग, एमएसएमई के उद्योग लगे, रोजगार सृजन किया था। लेकिन ये संकल्प जो हमारा है कि हम सब युवाओं के लिए, अच्छे भविष्य के लिए पूरा दम लगाएंगे। हमारे रांची के प्रत्याशी सीपी सिंह जी भी आए हैं, वो भी 2 मिनट अपना। देखिए, दिक्कत यहाँ होती है कि पिछली बार का मार्जिन तो आप देखते हैं, 2014 का तो मार्जिन नहीं देखते हैं, 2009 का मार्जिन नहीं देखते हैं, 2005 का मार्जिन नहीं देखते हैं, 2000 का मार्जिन नहीं देखते हैं। और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तब मैं 7,500 वोट से जीता था। और कब जीता था? 10.5 राउंड के बाद। अब समीकरण क्या होता है, कब होगा, कोई कह नहीं सकता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि चुनाव जीतने में बहुत प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं। महुआ मांझी हो या खुद हेमंत सोरेन जी आ जाए, रांची विधानसभा क्षेत्र की जनता पुनः 7वीं बार सीपी सिंह को विधायक बनाने का काम करेगी और सारे लोग कमल फूल बटन दबाने का काम करेंगे।